नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी। हैदराबाद और महबूब नगर में कामयाबी से ड्राई रन का इनेकाद। हुकूमत का इंकशाफ। मुल्क भर में कोविड टीके की तक़सीम मुफ्त में की जाएगी। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का ऐलान। वैक्सीन की हिफाजत के बारे में अफवाहों पर न करें भरोसा। वज़ीर आज़म मोदी ने संभलपुर में IIM के मुस्तकिल कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा, आज के स्टार्टअप मुस्तकबिल की बड़ी कंपनियों में होंगे तब्दील। साबिक़ वज़ीर बूटा सिंह का इंतकाल। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म के बशमूल सरकर्दा कायदीन का ख़िराज अक़ीदत। और नए साल में मज़ीद चैलेंजों का सामना करने इसरो तैयार। सैटेलाइट के तजुर्बात का किया जाएगा इनेकाद। चेयरमैन शिवानंद का इंकशाफ। अवामुन्नास को कोरोना के फैलाव के बारे में चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा जिस्मानी फासला रखें। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक बार बार हाथ धोएं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन मुहिम से वाबस्ता मसाइल की निशानदही करके उन्हें दूर करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर के 116 अजला में 259 मुकामात पर ड्राई रन का आगाज़ हो गया। मुल्क की 4 रियासतों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन यानी रिहर्सल की कामयाबी के बाद मरकजी हुकूमत ने आज मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में ड्राई रन का ऐलान किया था। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। ये बात काबिल गौर है कि ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम से मुताल्लिक़ पूरे तरीक़ेकार पर अमल किया जाता है। गोया वाकई वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। काबिल गौर है कि ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम से मुताल्लिक़ तमाम कार्रवाइयों पर अमल दरामद किया जाता है। इससे कोरोना वैक्सीन के हवाले से तैयार कोवन ऐप बैरूनी माहौल में बैंक्स की तरह से काम करता है। इसके बारे में यह भी मालूम हो जाएगा और इससे निपटने के तरीके भी बनाए जा सकेंगे। इससे मुख्तलिफ सतहों पर वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल होने वाले अफराद का भी हौसला बढ़ेगा। मुल्क में ड्राई रन का पहला मरहला आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब में 28 और 29 दिसंबर को किया गया था। सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के आजमाइशी टीके आज दिए गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली में सरकारी अस्पताल, सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा अस्पताल में ये टीके दिए गए। इसी तरह ज़िले महबूबनगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ज़िले मुस्तखर के अस्पताल, नेहा शाइन अस्पताल में ये आजमाइशी टीके दिए गए। हर एक मरकज़ में 25 से 30 हेल्थ वर्कर्स आम शहरियों का इंतखाब करते हुए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस टीके को लेने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने वाले की तफसीलात का ऑनलाइन इंदराज किया गया। दूसरी तरफ AP के 13 अजला में ये आजमाइशी टीके दिए गए। नेहा షైన్ హాస్పిటల్ అలాగే జానంపేటలో రూరల్ ఏరియాలో ఒక PHC 3 చోట్ల డ్రై రన్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో నిన్న ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ మీద అలాగే వర్క్ ఫ్లో ఏ రకంగా ఉండాలన్న దాని మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. వాటిని ట్రూ స్పిరిట్ ఫీల్డ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. డ్రై రన్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక మాక్ పోల్ ఎలాగైతే మనం ఎలక్షన్ ముందు చేస్తాం అట్లా రేపు వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత వర్క్ ఫ్లోలో దేని తర్వాత ఏ పని చేయాలనేది సిస్టమేటిక్గా జరుగుతుందా లేదా అని చూడడానికి రేపు వ్యాక్సిన్ వస్తే ఏ ప్రాతిపదిక మీద మనం చేయబోతున్నామో అదే సిస్టమేటిక్గా అదే సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తాం. ఇందులోనే ఏమన్నా
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में IIM संबलपुर के मुस्तकिल कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ओडिशा रियासत कुदरती वसाइल से माला माल है। उन्होंने कहा कि IIM इदारा ओडिशा की तरक्की में मददगार साबित होगा। इस तकरीब में ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेश लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक, मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी भी इस मौके पर मौजूद थे। कैंपस का संग बुनियाद रखे जाने के वर्चुअल तरीके से मुनक़दा इस तकरीब में 5000 से ज़्यादा मदऊइन शिरकत करेंगे, जिनमें अहदेदार, सनती सरबराहान, माहिरीन तालीम और IIM संबलपुर के साबिक़ तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। IIM संबलपुर ऐसी पहली IIM है जो फ्लिप क्लास रूम का नजरिया नाफिज करेगा, जहां बुनियादी सोच ये है कि डिजिटल मोड में सिखाया जाए और सनत के लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिए क्लास में पढ़ाने और सिखाने के लिए तजुर्बे किए जाएं। ओडिशा हुकूमत ने इस कैंपस की तामीर के लिए 200 एकड़ अराजी फराहम की है, जबकि तालीम की वजारत ने इंतजामी ताउन फराहम किया है और प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की इमदाद मंजूर की है। ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। नए वर्ष के शुरुआत में इस शुभारंभ ने हम सबके आनंद को दोगुना कर दिया है। साथियों, बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। साबिक़ मरकजी वजीर सरदार बूटा सिंह का हफ्ते के रोज यहाँ इंतकाल हो गया। वो 86 साल के थे। पसमंदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी है। सरदार बूटा सिंह 21 मार्च 1934 को पंजाब के ज़िले जालंधर के गांव मुस्तफ़ापुर में पैदा हुए। बूटा सिंह सियासत में आने से पहले सहाफ़त से वाबस्ता थे। उन्होंने पहला इलेक्शन अकाली दल से जीता था, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आनजहानी बूटा सिंह ने 8 बार लोकसभा का इंतखाब जीता था। मरकजी वजीर की हैसियत से उन्होंने दाखिला, ज़राअत, रेलवे और मवासिलात और दीगर अहम वजारतों के साथ बिहार के गवर्नर की जिम्मेदारी भी निभाई। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में कौमी दर्जे फहरिस्त ज़ात व क़बाइल कमीशन के चेयरमैन भी थे रहे। बूटा सिंह के इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, श्री पटनायक, कांग्रेसी कायद राहुल गांधी व दीगर ने इजहार ताज़ियत किया। CPM के साबिक़ लीडर व मदिरा हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली के वेंकट नरसैया तवील अलालत के बाद चल बसे। उनकी उम्र 87 बरस थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असम्बली में CPIM की तरफ से ज़िले खम्मम के मदिरा हल्के के 2 मरतबा नुमाइंदगी की थी। ताहम पार्टी क़यादत के साथ हुए इख्तलाफात के बाद उन्होंने 2009 में पार्टी छोड़ दी थी। उनकी मौत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमेशा वेंकट नरसैया को याद रखेंगे, जो ज़िंदगी भर उसूलों पर कायम थे। नरसैया ने कम उम्र से ही आवाम की बेहतरी के लिए काम किया था और कई अफराद के लिए वो एक नमूना थे। चीफ मिनिस्टर ने उनके अरकान ख़ानदान से गहरे ताज़ियत का भी इजहार किया। इंडियन ऑयल ने अपने तमाम सारिफिन के लिए मिस्ड कॉल सर्विस को मुल्क के तमाम हिस्सों तक बढ़ा दिया है। ये सहूलत कल से मुल्क भर में शुरू हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा था कि जो लोग गैस रिफिलिंग चाहते हैं उन्हें रजिस्टर मोबाइल नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस कंपनी के मुताबिक ये खिदमात पहले मेट्रो शहरों तक महदूद थी, अब इसे मुल्क भर में नाफिज किया गया है। किसानों को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने किसान सम्मान निधि स्कीम को मुतारिफ किया है। इस स्कीम पर मुल्क भर में कामयाबी से अमलावरी हो रही है, जो किसानों के लिए समरावर साबित हो रही है। मिर्चर मलकाजगिरी ज़िले के शाहमीरपेट मंडल के अलियाबाद गांव में इस स्कीम पर कामयाबी से अमलावरी हो रही है। इस स्कीम के 7वें मरहले के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में फी कस 2-2 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। అవి తెచ్చుకొని ఒక 2 మంచాంచులు ఒక 2 గంటల దున్నుకానికో అవుతున్నాయి. మాకు కొన్ని ఉపయోగము పడుతున్నాయి. కొద్దిగా
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి 2000 పడుతున్నాయి. మాకు ఇప్పుడు కొంత ఎరువులు అవి తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇంతకుముందుకు లేకుండే, ఇప్పుడు పడుతున్నాయి మంచిగా. PM కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి నుండి 2000 రావడం జరిగింది. ఇది మాకు ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ కానీ ఫర్టిలైజర్ కానీ తేవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ పథకం ద్వారా ఎంతోమంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది. हिंदुस्तानी खलाई रिसर्च सेंटर ने वाज़ेह किया है कि नए साल में मज़ीद इस्लाहात की तैयारी की जा रही है। इसरो के चेयरमैन ने इशारा दिया कि कोरोना के चैलेंजों के पेश नज़र मुस्तकबिल के सैटेलाइट तजुर्बात वर्चुअल मोड में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2020 में कोरोना की वजह से तजुर्बात में दरपेश रुकावटों और मुश्किलात नाकाबिले फरामोश रहीं, लेकिन इसके बावजूद डिज़ाइन और तरक्याती काम जारी रहे। गगनयान चंद्रयान 3 से मुतल्लिक़ तकनीकी काम तकरीबन मुकम्मल हो गए। वर्चुअल LCC वर्चुअल SCC का इस्तेमाल किया गया है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 800 से ज़्यादा असातिज़ा ने एक अर्ज़ी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए मुरतब करदा तरक्की पसंद ज़रई क़वानीन की तारीफ़ की गई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हुकूमत की यकीन दहानी पर पूरा यकीन है कि किसानों की रोज़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वह उनके हाथ से निवाला नहीं छीनेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत कम अज़ कम हुकूमत और ज़्यादा से ज़्यादा हुक्मरानी के उसूल पर सख्ती से कारबंद है। उन्होंने कहा कि वह हुकूमत और किसानों के साथ पूरी तरह यकजहती के साथ खड़े हैं और उनकी सख्त कोशिशों को सलाम करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्क वीज़ों पर आर्जी पाबंदी में 31 मार्च 2021 तक तौसीकी अहकाम जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता साल अप्रैल और जून में तारिकीन वतन पर घरेलू मुलाजमत से मुतल्लिक़ फ़वाइद के तहफ़्फ़ुज़ अहकाम जारी किए थे, जो 31 दिसंबर तक नाफिज़ुल अमल थे। ट्रंप ने अब इन अबूरी अहकामात को 31 मार्च तक के लिए मज़ीद तोसी दी है। महाजिर मज़दूरों पर पाबंदी की वजह से ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तें रोक दी जाएंगी। आर्जी तौर पर गैर मुल्की मज़दूरों के दाखिले की इजाज़त भी नहीं होगी। ट्रंप ने साबिक़ में यह वाज़ेह किया कि कोरोना वायरस से पैदा शुदा माशी सूरत हाल और मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए इमिग्रेशन पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाबंदी आयद की जाने वालों में H1B वीज़ा होल्डर्स, वर्क वीज़ा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड रखने वाले शामिल हैं। मरकज़ ने उन सभी मुलाजमीन को माजूर मुआवजा देने का फ़ैसला किया है जो मुलाजिमत में रहते हुए और अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए माजूरी का शिकार हो गए हों और इस माजूरी के बावजूद उन्हें मुलाजिमत में बरकरार रखा गया हो। ये ऐलान अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कल किया। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद ख़ास तौर पर CRPF, BSF और CISF जैसे मरकज़ी मसलह पुलिस फोर्स CAPF के जवानों को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ज़ाब्तों को आसान बनाने और तफरीक पर मबनी शक़ों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। इन सभी नए इक़दामात का आखिरकार मकसद सरकारी मुलाजिमों यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलने या उनके कुंबे को पेंशन मिलने या उनकी ज़ईफ़ उल अमरी में उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना है। मुलाजमीन के हक़ में किए गए एक और फ़ैसले में अमले की वजारत ने पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की मुलाजमत की शर्त भी ख़त्म कर दी है। नाज़रीन, आज के दोपहर ख़बरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी। हैदराबाद और महबूब नगर में कामयाबी से ड्राई रन का इनेकाद। हुकूमत का इंकशाफ। मुल्क भर में कोविड टीके की तक़सीम मुफ्त में की जाएगी। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन का ऐलान। वैक्सीन की हिफाजत के बारे में अफवाहों पर न करें भरोसा। वज़ीर आज़म मोदी ने संभलपुर में IIM के मुस्तकिल कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा आज के स्टार्टअप मुस्तक़बिल की बड़ी कंपनियों में होंगे तब्दील। साबिक़ वज़ीर बूटा सिंह का इंतकाल। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म के बशमूल सरकर्दा क़ायदीन का ख़िराज अक़ीदत। और नए साल में मज़ीद चैलेंजों का सामना करने इसरो तैयार।
सैटेलाइट के तजुर्बात का किया जाएगा इनेकाद, चेयरमैन शिवानंद का इंकशाफ।